आज की तारीख में जब उच्च शिक्षण संस्थान बाहरी तथा आंतरिक दोनों स्तरों पर अपने आप को पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, उस ट्रांजिटरी पीरियड में IIM जम्मू ने आनंदम द हैप्पीनेस सेंटर की शुरुआत एक स्ट्रेस फ्री कैंपस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। देश और दुनिया के तमाम बड़े शिक्षण संस्थाओं में ऐसे सेंटर्स सफलतापूर्वक चल रहे हैं और उन्होंने बुनियादी रूप से शिक्षा में एक जीवंत शक्ति को स्वयं जानने, समझने और अपने भीतर के आनंद में उतरने का मार्ग प्रशस्त किया है। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब IIM जम्मू में भी मैनेजमेंट के छात्र उस आत्म क्रांति की अनुभूति कर सकेंगे जो हमारे गुरुकुल शिक्षा परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ठीक 10 दिन पहले यानी 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया था और हर साल जब भी ये अवसर आता है मुझे लगता है कि हम सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योगा तथा फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ में जिस बैलेंसिंग की जरूरत है उसे छात्रों और प्रोफेशनल्स के सभी के रूटीन में शामिल करने के लिए अथक प्रयत्न किया है। मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हॉलिस्टिक लिविंग और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में देश नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐतिहासिक योगदान दिया। मुझे याद है जब 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हैप्पीनेस इंडेक्स की रूपरेखा रखी जा रही थी, तब हमारे पुराने तथा गहरे पड़ोसी देश भूटान का हवाला दिया गया था, जहां विकास का पैमाना GDP नहीं बल्कि GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, आनंद ही असली धन है। और अगर आप कैंपस में आनंदित हैं तो मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों तथा नौजवान साथियों, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण व्याख्या से ज्यादा अनुभव पर जोर देते हैं। आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती, हाँ इसका अनुभव किया जा सकता है। संत कबीरदास की एक पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। आनंद का स्वाद लिया जा सकता है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। IIM जम्मू के इस कदम से मैनेजमेंट एजुकेशन में बिजनेस पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, मार्केटिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे गहन विषयों के बीच में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश होगी जिससे छात्रों को अंदर की यात्रा और जीवन के सत चित आनंद के अनुभव का भी अवसर मिल सकेगा। उन्हें वह स्वाद मिल सकता है जिसकी चर्चा कबीरदास जी ने अपने दोहे में की है। हमारे धर्म ग्रंथों में आनंद, ब्लिस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है। बृहदारण्यका उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी इस पर काफी विस्तृत चर्चा की है। जब हम कहते हैं कि आनंद तो वास्तव में हम सब चित आनंद की बात कर रहे होते हैं, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह कोई 3 अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि यह एक साथ ध्यान में घटने वाली प्रक्रिया है। अगर मॉडर्न लाइफ के उदाहरण से देखें, अगर एक हवाई जहाज में 2 इंजन हैं, सत्य और आनंद, तथा जो जहाज की बॉडी है वह कॉन्शियसनेस है। बिना जहाज
कि मेन बॉडी के इंजन का कोई मतलब नहीं है और बिना इंजन के जहाज की मेन बॉडी का भी कोई अर्थ नहीं है। इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया ये मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि यह जानना आवश्यक है कि इसका स्रोत क्या है। और सत चित आनंद का जो सोर्स है वह ध्यान में है, मेडिटेशन में। और इसलिए वास्तव में यह सेंटर ऑफ हैप्पीनेस मुझे लगता है सेंटर फॉर मेडिटेशन की तरह छात्रों के होलिस्टिक वेल बीइंग पर जोर देगा। एंटी स्ट्रेस को लेकर के जितने भी प्रयोग हुए हैं उसमें साइंटिस्ट ने देखा है कि सीरम कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने तथा सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने का पुख्ता तरीका ध्यान है, मेडिटेशन है। और आज की युवा पीढ़ी को चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि वे बैलेंस लाइफ पर फोकस करें। मित्रों, यजुर्वेद तथा सर्वसार उपनिषद में हमारे व्यक्तित्व की जो 5 परतें हैं, हमारे शरीर के भीतर के जो 5 शरीर हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या की गई। मुझे उम्मीद है IIM जम्मू के इस सेंटर में इन ग्रंथों के सरल शब्दों में तर्जुमा की हुई किताबें छात्रों के लिए आने वाले दिनों में उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स समझ सकें कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जिस बात की चर्चा की थी, आज देश विदेश के वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसी को केंद्र मान करके एंटी स्ट्रेस पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से इस परिचर्चा के दूसरे पहलू से भी अवगत कराना चाहूंगा। अगर शिक्षा बोझ, तनाव या दबाव का कारण बन जाती है तो यह ध्यान देने की जरूरत होगी कि कहीं न कहीं पूरे लर्निंग सिस्टम में कोई न कोई गैप है, कुछ कमी है। नई शिक्षा नीति जिसका जिक्र भी श्री रविशंकर जी ने किया के माध्यम से इस बात को इंगित किया गया है कि छात्रों को उनकी रुचि के हिसाब से पढ़ाई की व्यवस्था की जाए तथा वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाए। यह हमारी परंपरा का हिस्सा रहा, चाहे गुरुकुल हो या कामगारों की जगह हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था, लोग आनंद मग्न हों। 1-2 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका की कुछ मैनेजमेंट कंपनियों ने उसी परंपरा को फॉलो करते हुए अपने कर्मचारियों के बीच हैप्पीनेस को मापने के लिए एक ऐप तैयार किया है। माध्यम का या मीडियम का विकास हुआ है, लेकिन मूल बात वही है जो हमारे शास्त्रों में कही गई है। और इस मंच के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के मैनेजमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग के सभी टीचर से खास तौर पर आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी छात्र में स्ट्रेस है तो ये पता करना कि उसका सोर्स क्या है यह आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर विचार करेंगे तो कुछ कारण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला कारण मुझे समझ में आता है कि उसमें संतुष्टि नहीं है, ये भाव कहीं न कहीं पैदा हुआ है। किसी के अंदर एक विषय में मार्क्स कम आ गए तो तनाव, अगर एक सेमेस्टर में आप नंबर 1 हैं और अगले सेमेस्टर में नंबर 3 पर आ गए तो तनाव। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उसमें अन्य लोगों से बेहतर करने का तनाव, प्लेसमेंट से पहले का तनाव, इस प्रकार की अनेक बातें देखने में मिल रही हैं। यानी कुल मिलाकर शिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान ज्यादातर छात्र छात्राएं इसलिए तनाव में हैं क्योंकि वर्तमान में जीते हुए वह भविष्य के निर्माण को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अभी आप जो हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच के क्षण का वास्तविक अर्थ यही तनाव है और यह मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तरों को प्रभावित करता है। शिक्षक की, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ने नंबर नहीं स्किल की भावना पर जोर दिया है। वह छात्रों को इसके बारे में बताने, उन्हें जागरूक कर छात्रों से भी
मेरी अपील है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उसी प्रकार मन में भी संवेग पैदा होते हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। और इसलिए अपनी स्टूडेंट लाइफ को, विद्यार्थी जीवन प्लेफुल, चीयरफुल होकर के व्यतीत करना यही सर्वोत्तम होगा। मित्रों, महर्षि पतंजलि ने योग के पहले सूत्र में यही बात बिल्कुल साफ कर दी है, अथ योगा अनुशासनम, नाउ द डिसिप्लिन। वर्तमान में अनुशासन के साथ जीवन जीना। नौजवान मित्रों, जब आप लोग योग का अभ्यास करेंगे तो यह एहसास बहुत गहरा होता जाएगा कि योग का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है, सिर्फ आसनों की बात नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, साइंस है, जिसके जरिए आप माइंड को भूत और भविष्य से वर्तमान में लेकर आते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब माइंड भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देता है, तब अंतरतम की यात्रा शुरू हो जाती है। मैं अपने नौजवान विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में योग तथा ध्यान ये आपके दो परम मित्र हो सकते हैं और आपके दोनों मित्रों का मुख्य लक्ष्य होगा वर्तमान में जीना और आपके अंदर जो विचारों की भीड़ इकट्ठी है उसमें अनुशासन क्रिएट करना, ताकि शक्ति का केंद्र बनकर आप चुनौतियों का मुकाबला करें। आनंदम, द हैप्पीनेस सेंटर एक माध्यम बनकर आपकी मदद इस दिशा में करेगा, ताकि स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल वर्क प्लेस की जो यात्रा है उसे आपके व्यक्तित्व के केंद्र के सहारे आनंदम होकर पूरी की जाए। एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध की आप सबके ध्यान में होगी। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ शाम को दरिया किनारे बैठे थे। तभी एक बड़ा गंभीर व्यक्ति उनके पास आया और बोला, इस संसार में बस दुख ही दुख, चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। बुद्ध का हमेशा से यह मानना था कि व्यक्ति दुख है, संसार नहीं, माइंड दुख है, जीवन नहीं। लेकिन उस आदमी के स्टेटमेंट से बुद्ध थोड़ा चौंके। फिर वह आदमी बोला, अब आप बताइए मुझे करना क्या चाहिए? इसी दुखी संसार में मैं मानवता की सेवा कैसे कर सकता? बुद्ध फिर भी खामोश रहे। तब उनके शिष्य आनंद ने कहा, यह आदमी एक नेक इंसान मालूम पड़ता है, मुझे लगता है कि आपको इसकी मदद करनी चाहिए। बुद्ध ने आश्चर्य से आनंद की तरफ देखा और फिर उस आदमी को देखकर कहा, ठीक है, आप समाज की, संसार की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे आप दिखाई नहीं पड़ते। बाहर अंदर बहुत भीड़ है, जब यह भीड़ हटेगी तब आप अपने आप को प्राप्त कर सकेंगे, और जब अपने आप को आप पालेंगे तो आपके व्यक्तित्व में केंद्रित अनुशासन का जन्म होगा और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, अनुशासन मतलब स्वयं होने की क्षमता, जानने की क्षमता तथा सीखने की क्षमता। इसलिए कहते हैं, खुद को जानना बड़ा आवश्यक है। और एक शेर है, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आप स्वयं से मिल लेते हैं, सारी कठिनाइयों का हल खुद ब खुद हो जाता है। मित्रों, मुझे बताया गया है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में माइंडफुलनेस एट वर्क प्लेस का भी मॉड्यूल बनाया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब माइंड को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके प्रति अवेयर होना है। जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी मैनेजमेंट वर्कशॉप में, तब आप जो भी कर रहे हैं वह परफेक्ट अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। इससे न सिर्फ आप खुश होकर काम करेंगे, बल्कि आपकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी। अवेयरनेस पर शास्त्रों में तथा साइंस में भी इसलिए जोर दिया जाता है कि उस स्थिति में आप माइंड के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि माइंड आपके निर्देश पर काम करता है। मित्रों, इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू, एजुकेशन को हम हिंदी में विद्या कहते हैं। यह विधि शब्द से बना है, जिसका मतलब है मंजिल तक पहुंचने का मार्ग।
अगर आप रास्ते पर पूरे अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं तो यात्रा निश्चित रूप से आसान होगी। आप लोगों ने स्कूल की साइंस की किताबों में भी पढ़ा होगा, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन की दो विधियां, एक है एनालिसिस और दूसरी है सिंथेसिस। यानी एक रास्ता विज्ञान का है और दूसरा रास्ता मेडिटेशन का। जब इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हर कार्य में आनंद की अनुभूति होगी। आप सुबह 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट योगा सेशन से भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जो छात्रों के करिकुलम का हिस्सा बन सकता है। जिस तरह हम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, उसी भांति अगर हम आत्मज्ञान के क्षेत्र में भी पूरी क्षमता से आगे बढ़े तो हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनने का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। विश्व के एक प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर का कहना है, द एबिलिटी टू चेंज कॉन्स्टेंटली एंड इफेक्टिवली इज मेड ईजियर बाई हाई लेवल कंटिन्यूटी। मैं उनकी बात से सहमत हूं, बट I would like to expand that Porter is saying, just like the sun, which has its own solar system and continues to provide us with life, each individual has their own energy system and infinite space both outside and within. The very realization of infinite power within is known as explosion of universe, and this is possible only through meditation. When consciousness comes to its peak, you can become adaptive to the fast-paced changes that are taking place in our lives on daily basis. मित्रों, इसके अलावा एक बात मुझे और कहनी है। सभी यूनिवर्सिटी तथा इंस्टीट्यूट को अब देखना पड़ेगा कि वेलबींग में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए। आनंदम सेंटर एक अत्यंत सराहनीय पहल है, अच्छी पहल है। क्यों न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से हमारे यहाँ के शिक्षण संस्थानों में, बाकी शिक्षण संस्थानों में इसे रिप्लिकेट किया जाए। सभी कुलपतियों तथा निदेशकों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा अनुरोध होगा कि मौजूदा संसाधनों में थोड़े बहुत अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के साथ यह केंद्र बाकी स्थानों पर भी शुरू करने की आवश्यकता है। मुझे याद है 2018 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस बात की मांग की कि उनके लिए किताबों, लैब्स के अलावा कॉलेज का प्रशासन हैप्पीनेस तथा वेलबींग की सुविधा भी जुटाए। जैसा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है और छात्रों को आने वाली चुनौतियों से, स्ट्रेस से निपटने के लिए वहां तैयार किया जा रहा है। आप लोगों ने CEO इंटरनेशनल के फाउंडर मार्क मोजेस का नाम सुना होगा। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, इफ योर हार्ट सेज बी ए पोएट एंड नॉट ए प्लम्बर, डू दैट एंड रिमेंबर टू फॉलो योर रूटीन बिकॉज एक्सरसाइज इज नॉट डिफरेंट देन हाउ यू रन योर बिजनेस। आनंदम सेंटर का उद्देश्य भीतर के आनंद को ढूंढकर माइंड, बॉडी, पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है और उसका रास्ता ध्यान से, योग से होकर ही गुजरता है। आनंद एक केमिस्ट्री है, एक अल्केमी है। अगर आप टीचर हैं तो आपके पढ़ाने की पद्धति बदल जाएगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई एवं परीक्षा तनाव नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। मुझे उम्मीद है इस सेंटर में आने वाले दिनों में वेलबींग पर और भी रिसर्च होंगे तथा कैंपस में रहने वाले सभी विद्यार्थियों तथा व्यक्तित्वों के लिए यह आनंद और मंगलमय जीवन के द्वार को निश्चित रूप से खोलेगा। मैं इसकी अपेक्षा करता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर सहाय और उनकी पूरी टीम को। आने दो भीतर उषा की किरणों को, हवा की लहरों को, फूलों की सुगंधों को। आने दो भीतर जलती दोपहर, आने दो धूल भरे अंधड़, आने दो तूफानी बौछारें, किंचित मत डरो। आश्वस्त रहो, फिर झांकेंगी इसी खिड़की से भोर, पंछी फिर चहकेंगे,
फूल फिर महकेंगे, मन की खिड़की को खुली रहने दो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद।